भाइयों और बहनों, ये वीडियो कोई साधारण संदेश नहीं है। ये उस सच्चाई की आवाज है जो इस दुनिया के शोर में दब चुकी है। अगर आप इस दुनिया की भीड़ में अकेलेपन का अनुभव करते हैं तो ये संदेश आपके लिए है। अगर आपके दिल में एक खालीपन है तो ये आवाज आपके लिए है। और अगर आप भी सोचते हैं कि क्या बस यही जिंदगी है, तो आज आपको एक अनोखा उत्तर मिलने वाला है। क्योंकि ये दुनिया एक धोखा है और असली जिंदगी तो अभी शुरू ही नहीं हुई। दुनिया आपको वो दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन जो आपको जानना चाहिए वो ये कभी नहीं बताती। दुनिया कहती है आगे बढ़ो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन आपकी आत्मा कहती है रुको, सोचो, अपने अंदर झांको। हर दिन हम दौड़ रहे हैं, लेकिन किस मंजिल की ओर? हर कोई भाग रहा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। हमने इस दुनिया को ही सब कुछ मान लिया है, लेकिन क्या यही असली मकसद है? क्या यही असली जीवन है? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, ये तो बस एक पड़ाव है, ये तो बस एक परख है। असली जीवन तो उस दिन शुरू होगा जब हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद होंगी और हम उस दुनिया में प्रवेश करेंगे जो अनंत है, शाश्वत है, जहां ना दर्द होगा, ना आंसू, ना मौत, जहां सिर्फ एक शांति होगी, ईश्वर की उपस्थिति। लेकिन तब तक हमें इस झूठी दुनिया में रहना है, जहां हर चेहरा एक मुखौटा है, जहां हर मुस्कान के पीछे एक पीड़ा छुपी है, जहां लोग पास हैं लेकिन दिलों में दूरी है, जहां दिखावा है, अपनापन नहीं। और हम इस धोखे को ही जीवन समझ बैठे हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स हैं, लेकिन दिल में सन्नाटा है। बाहर चमक है, लेकिन अंदर अंधेरा है। हम रोशनी की तलाश में हैं, लेकिन गलत रास्तों पर हैं। और यहीं से धोखे की शुरुआत होती है। दुनिया कहती है तुम सब कुछ खुद बना सकते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं ही तुम्हारा निर्माता हूं। दुनिया कहती है जो दिखाई देता है उसी पर भरोसा करो, लेकिन बाइबल कहती है जो दिखाई नहीं देता वही अनंत है। दुनिया हर दिन तुम्हें खींचती है लोभ की ओर, मोह की ओर, अहंकार की ओर, लेकिन आत्मा पुकार रही है मुक्ति की ओर, सत्य की ओर, जीवन की ओर। और वही असली जिंदगी है जो अभी शुरू नहीं हुई है। कभी आपने सोचा क्यों सबसे अमीर लोग भी शांति से वंचित रहते हैं? क्यों दुनिया की चकाचौंध में भी दिल वीरान लगता है? क्यों हजारों दोस्तों के बावजूद इंसान अकेला महसूस करता है? क्योंकि आत्मा को ये दुनिया कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। आत्मा को सिर्फ उसका निर्माता संतुष्ट कर सकता है, और वो है यीशु मसीह। यीशु ने कहा था मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। तो फिर हम उसके बिना कैसे जी सकते हैं? क्या हम उस जीवन को जी रहे हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, या हम उस जीवन में फंसे हैं जिसे दुनिया ने हमारे लिए गढ़ा है? दुनिया कहती है तुम्हें बड़ा बनना है, यीशु कहते हैं मुझे बड़ा करना है। दुनिया कहती है खुद पर भरोसा करो, यीशु कहते हैं मुझ पर विश्वास रखो। कौन सी आवाज आप सुन रहे हैं? दुनिया की या मसीह की? हर दिन आपके सामने दो रास्ते होते हैं, एक जो दुनिया की ओर जाता है और दूसरा जो अनंत जीवन की ओर जाता है। दुनिया का रास्ता आसान है, लेकिन अंत विनाश है। यीशु का रास्ता तंग है, लेकिन अंत में जीवन है। इसलिए सोचिए, क्या आप उस जीवन को पाने के लिए तैयार हैं जो अभी शुरू ही नहीं हुई?
ये जीवन जिसमें आप जी रहे हैं, ये तो बस तैयारी है। असली जीवन मृत्यु के बाद शुरू होता है। और वहां दो ही स्थान हैं, एक जहां परमेश्वर है और दूसरा जहां उसका कोई प्रकाश नहीं। आपका चुनाव ही तय करेगा कि आप कहां होंगे। हर एक कर्म, हर एक सोच, हर एक निर्णय आपके अंतिम स्थान को निर्धारित करता है। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए? क्या आपकी आत्मा यीशु के साथ है, या आप दुनिया के रंग में रंगे हुए हैं? ध्यान से सुनिए, दुनिया की चमक एक भ्रम है। दुनिया का सुख एक क्षणिक आनंद है, लेकिन यीशु का प्रेम एक अनंत शांति है। आपका दिल जानता है कि ये सब कुछ काफी नहीं है। आपका मन कहता है कि कुछ और भी है जो अधूरा है, और वो अधूरापन सिर्फ यीशु पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वही सच्चाई है और वही असली जीवन है। तो अब समय आ गया है आंखें खोलने का, सत्य को पहचानने का, दुनिया के धोखे से बाहर निकलने का, क्योंकि असली जिंदगी तो अभी शुरू ही नहीं हुई। आज एक नई शुरुआत हो सकती है। आज आप यीशु को चुन सकते हैं। आज आप कह सकते हैं, हे प्रभु, मैं इस दुनिया की माया से थक चुका हूँ। अब मैं तुझ में शांति पाना चाहता हूँ। अब मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। आ मेरे जीवन में और मुझे नया बना दे। क्योंकि जब आप यीशु को चुनते हैं, तभी असली जीवन शुरू होता है। तभी आप समझते हैं कि दुनिया तो एक धोखा थी और परमेश्वर की उपस्थिति ही असली सच्चाई है। भाइयों और बहनों, आज ये संदेश मत टालिए। यीशु खड़े हैं दरवाजे पर, आपके दिल के दरवाजे पर। क्या आप उन्हें भीतर आने देंगे, या फिर एक और दिन इस धोखे में जीते रहेंगे? फैसला आज ही कीजिए, क्योंकि असली जिंदगी तो अभी शुरू ही नहीं हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ये दुनिया बार बार आपको थकाती है? क्यों हर सुबह एक बोझ की तरह लगती है? क्यों रातें नींद से नहीं, सवालों से भरी होती हैं? क्यों दिल भरा हुआ होते हुए भी खाली लगता है? क्योंकि आत्मा जानती है कि वो उस जगह की नहीं है जहां आप हैं। आपका शरीर इस धरती पर है, लेकिन आपकी आत्मा अनंत की ओर देख रही है। एक ऐसी दुनिया की ओर जहां सच्चा प्रेम है, जहां शांति है, जहां परमेश्वर का सिंहासन है। लेकिन दुनिया आपको इससे दूर रखना चाहती है। दुनिया चाहती है कि आप इसी में उलझे रहें, काम, पैसा, रिश्ते, नाम, शोहरत। पर जब आप इन सबको पा लेते हैं, तब भी मन अधूरा क्यों रह जाता है? क्योंकि आत्मा को ये चीजें नहीं चाहिए। उसे चाहिए परम सत्य। उसे चाहिए उसका सृष्टिकर्ता। उसे चाहिए यीशु। पर दुनिया ने एक पर्दा डाल रखा है। हम हर दिन उस पर्दे को सच मानते हैं। उस दिखावे को ही जीवन मान बैठे हैं। लेकिन एक दिन वो पर्दा हटेगा और तब हकीकत सामने होगी। उस दिन कोई बहाना काम नहीं आएगा। ना पैसा, ना ओहदा, ना शोहरत। बस एक सवाल होगा, क्या तुमने मुझे पहचाना? क्या तुमने मेरा मार्ग चुना? क्या तुमने मेरी पुकार सुनी? यीशु हर दिन पुकारते हैं। कभी आपके आंसुओं में, कभी आपकी तन्हाई में, कभी किसी अजनबी के शब्दों में। लेकिन हम व्यस्त रहते हैं। दुनिया की दौड़ में इतने खोए हुए हैं कि आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पाते। हर दिन मन चेतावनी देता है, ये राह सही नहीं है, लेकिन हम अनसुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। डरते हैं उस सच्चाई से जो हमें बदल देगी। डरते हैं उस प्रकाश से जो हमारे अंधकार को उजागर कर देगा।
लेकिन याद रखो, प्रकाश का सामना करना ही मुक्ति की शुरुआत है। यीशु ने कहा, जो सत्य को जानता है वही स्वतंत्र होता है। और यही स्वतंत्रता है दुनिया के बंधनों से, झूठे रिश्तों से, खालीपन से। असली जिंदगी की ओर कदम बढ़ाना ही असली आजादी है। लेकिन उस आजादी से पहले एक संघर्ष होता है, एक आत्मिक युद्ध, जहां एक ओर संसार है जो आपको रोकना चाहता है और दूसरी ओर है परमेश्वर की आत्मा जो आपको खींच रही है जीवन की ओर। आपके अंदर ये युद्ध हर दिन चलता है। जब आप झूठ बोलते हैं, आपका मन चुप नहीं रहता। जब आप लालच करते हैं, आपकी आत्मा अशांत हो जाती है। जब आप गलत रास्ता चुनते हैं, आपका अंतर्मन आपको टोकता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की रचना हैं। आपके अंदर उसका अंश है और वो अंश आपको पुकार रहा है। अब समय आ गया है रुककर सोचने का। किस ओर जा रहे हैं आप? क्या वो रास्ता जीवन की ओर है या विनाश की ओर? हर दिन एक अवसर है, हर क्षण एक बुलावा है यीशु के पास आने का, उस सत्य को पकड़ने का जिससे आपकी आत्मा तरस रही है। दुनिया कहती है मजा लो, जी भर के जियो, लेकिन परमेश्वर कहता है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। दुनिया कहती है तुम ही सब कुछ हो। यीशु कहते हैं मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया कहती है मुझे देखो। यीशु कहते हैं मुझे जानो। तो आप किसकी सुनेंगे? किस ओर मुड़ेंगे? क्या आप भी उसी भीड़ में शामिल रहेंगे जो झूठी जिंदगी को ही सब कुछ मानती है, या फिर उस संकरे रास्ते पर चलेंगे जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है? याद रखिए, असली जीवन आसान नहीं होता। उसमें बलिदान होता है, परमेश्वर पर भरोसा होता है, स्वयं को छोड़ने की शक्ति होती है, लेकिन अंत में उसमें अनंत आनंद होता है। ऐसा आनंद जो दुनिया कभी नहीं दे सकती, ऐसी शांति जो हालातों से परे होती है, ऐसा प्रेम जो बिना शर्त के मिलता है। यीशु ने क्रूस पर मरकर वो प्रेम सिद्ध किया। उन्होंने आपकी आत्मा की कीमत अपने लहू से चुकाई। उन्होंने आपके सारे पाप अपने ऊपर ले लिए ताकि आप मुक्त हो सकें। क्या आप समझते हैं उस बलिदान की गहराई? क्या आप मानते हैं कि कोई इतना प्रेम कर सकता है? यीशु ने किया और आज भी वो कर रहे हैं। हर दिन वो दरवाजे पर खड़े हैं, आपके हृदय का द्वार खटखटा रहे हैं। क्या आप दरवाजा खोलेंगे? भाइयों और बहनों, दुनिया कभी नहीं बदलेगी, लेकिन आप बदल सकते हैं। आपकी सोच, आपकी आत्मा, आपकी दिशा, सब कुछ बदल सकता है अगर आप एक निर्णय लें, अगर आप यीशु को स्वीकार करें, अगर आप कहें हे प्रभु, अब बहुत हुआ, मैं तेरे बिना अधूरा हूं, अब मैं इस झूठ से निकलकर तेरे सत्य में आना चाहता हूं। और जैसे ही आप ये कहते हैं, एक नई शुरुआत होती है, एक नया जीवन जो अब इस धरती का नहीं होता बल्कि उस स्वर्ग का हिस्सा बनता है जो अनंत है, जहां परमेश्वर हर आंसू पोंछ देगा, जहां कभी और मौत नहीं होगी, जहां न कोई पीड़ा होगी न कोई विछोह, सिर्फ आनंद, सिर्फ उपस्थिति, सिर्फ अनंत जीवन। यही है असली जिंदगी और ये अभी शुरू हो सकती है यदि आप यीशु को चुन लें। भाइयों और बहनों, अब वो समय आ चुका है जब सिर्फ सुनना काफी नहीं, अब निर्णय लेना जरूरी है। अब और देर मत करो, क्योंकि जो पल अभी है वो फिर लौट कर नहीं आएगा। हर दिन आपके सामने दो रास्ते होते हैं, एक जो भीड़ जाती है
और एक जो सच्चाई की ओर ले जाता है। भीड़ का रास्ता आसान होता है, लेकिन अंत विनाश होता है। सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन अंत अनंत जीवन होता है। आपका हृदय आज क्या कहता है? क्या आप अभी भी इसी धोखे में जीना चाहते हैं, या फिर उस जीवन को चुनेंगे जिसे परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है? कई लोग सोचते हैं अभी तो समय है, बाद में सुधर लेंगे। लेकिन कौन जानता है अगला पल हमारा होगा या नहीं। मौत दरवाजा खटखटाकर नहीं आती। कई लोग जागते नहीं अगली सुबह। कई लोग लौट नहीं पाते उस सफर से जो एकदम अचानक शुरू हो जाता है। आपका जीवन बहुमूल्य है, इतना कि स्वयं परमेश्वर ने उसके लिए अपनी जान दी। यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि आप जीवित रह सकें, सिर्फ सांसों में नहीं, आत्मा में भी। दुनिया आपको बताती है तुम अच्छे इंसान हो, बस इतना काफी है। लेकिन बाइबल कहती है कोई भी अपने कर्मों से उद्धार नहीं पा सकता। उद्धार केवल यीशु के माध्यम से होता है, क्योंकि वही एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन है। क्या आप सोचते हैं मैं तो पापी हूँ, मुझसे नहीं होगा? तो सुनिए, यीशु पापियों के लिए ही आए थे। वो दया और क्षमा का सागर हैं। उन्होंने डाकू को भी क्षमा किया, व्यभिचारिणी को भी माफ किया, शूल चुभोने वालों के लिए भी प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ऐसा कौन प्रेम करता है? सिर्फ यीशु। और यही प्रेम आज आपके लिए है। आज अगर आप उस प्रेम को स्वीकार करें तो आपका अतीत माफ किया जा सकता है, आपका वर्तमान नया हो सकता है और आपका भविष्य महिमा से भरा हो सकता है। यीशु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुने और द्वार खोले तो मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। क्या आप दरवाजा खोलेंगे? आइए कुछ देर के लिए दुनिया की आवाजों को बंद करें। मोबाइल की घंटी, सोशल मीडिया की खनक, लोगों की बातों, दौड़ती जिंदगी से एक पल के लिए हटकर अपने भीतर झांकिए। क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? वो पुकार जो प्रेम से भरी है, वो बुलावा जो आपके नाम से है। यीशु कह रहे हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, कब तक दौड़ते रहोगे? कब तक इस झूठ को ही जीवन मानते रहोगे? आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप आज थक चुके हैं, टूट चुके हैं, भीतर से बिखर चुके हैं, लेकिन आज यीशु आपको उठा सकते हैं। वो नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। कहानी वहीं नहीं रुकती। जो लोग यीशु को अपनाते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। नया उद्देश्य, नया दृष्टिकोण, नया दिल और नई आत्मा मिलती है। अब आपके आंसू व्यर्थ नहीं बहते। अब आपका दर्द एक गवाही बन जाता है। अब आपकी तन्हाई महिमा का साधन बन जाती है। क्योंकि जब यीशु आपके साथ होते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होते। आपके जीवन में जो टूटा था, यीशु उसे जोड़ सकते हैं। जो खो गया था वो वापस ला सकते हैं। जो मर गया था वो पुनर्जीवित कर सकते हैं। यीशु कब्र में नहीं हैं, वो जीवित हैं। और उसी जीवित उद्धारकर्ता को आप अपना बना सकते हैं अभी इसी क्षण। तो आइए आंखें बंद कीजिए और अपने दिल से कहिए, हे यीशु, मैं थक चुका हूँ इस दुनिया की भागदौड़ से। मुझे क्षमा कर, मुझे नया बना। मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। अब मैं तेरा हूँ। मुझे संभाल, मुझे बदल और मुझे उस असली जीवन की ओर ले चल जो तूने मेरे लिए रखा है। अगर आपने यह प्रार्थना दिल से की है तो जान लीजिए, स्वर्ग में आज आपके लिए उत्सव है।
एक आत्मा जो लौट आई है, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं। अब आप अकेले नहीं हैं। अब आप उस सच्चाई में जी रहे हैं जो अनंत है, अमर है और प्रेम से भरी है। भाइयों और बहनों, ये दुनिया एक धोखा है, लेकिन यीशु ही वो सत्य हैं जो आपको इस धोखे से निकाल सकते हैं, जो इस जीवन को अर्थ दे सकते हैं और जो एक ऐसा जीवन दे सकते हैं जो कभी खत्म नहीं होगा। अब चुनाव आपका है। क्या आप उसी झूठ में रहना चाहते हैं या फिर उस सच्चाई में चलना चाहते हैं जो मुक्त करती है? इस जीवन को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि यह असली नहीं है। असली जिंदगी तो अभी शुरू ही नहीं हुई, और वो असली जिंदगी यीशु के साथ शुरू होती है। आपका यह वीडियो अब एक आत्मिक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बन सकता